हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे विक्रम पहाड़ी ब्लॉग में। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूँ भाई, जिसको सुन करके ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये घटना मेरे साथ में रियल में घटी हुई है। जो लोग कहते हैं ना कि भूत नहीं होते, भूत होते हैं भाई। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। तो ये बात है सन 2009 या 10 के आसपास की बात है। तो मैं गांव गया हुआ था। तो गांव में दो चार लड़के और मिल गए। 31 था उस दिन, दिसंबर है ना। तो बोले कि चलो यार 31 बनाते हैं करके। मैंने कहा चलो। अब भाई हम आ गए मार्केट में। अब मार्केट में बैठे, गपशप करते 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 पता ही नहीं चला वक्त का, और मार्केट में रात हो गई। तो हम एक दुकान खुली हुई थी लास्ट में, वो भी बंद करने का टाइम था। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। लेकिन हमारे यहाँ से मार्केट दूर है। ये मान के चलो आपकी कम से कम 2 या 3 किलोमीटर के आसपास। रोड नहीं है, अब रोड बन रही है। पहले रोड, अभी भी रोड नहीं है, मतलब अब बन रही है। तो हमें पैदल जाना पड़ता है। तो गांव के हिसाब से 8 साढ़े 8 बजे का टाइम बहुत होता है। मतलब ये समझ लो कि अंधेरा हो गया जी। तो हम थे वहाँ पे। तो एक दुकान खुली हुई थी। तो हमने उस दुकान में से सब्जी वब्जी ले ली घर के लिए। और उस टाइम पे मेरे हाथ में ना घड़ी थी पहले। घड़ी तो खैर अभी भी है, मुझे घड़ी का शौक बचपन से रहा है। तो हमने ऐसे सामान वामान खरीदा। तो मैं पैसे देने लगा। तो एक बोला कि मैं दूंगा, मैं एक बोला मैं दूंगा। मैंने कहा नहीं नहीं यार, तुम घर पे रहते हो तो मैं देता हूँ करके, है ना। तो ऐसे छीना झपटी में ना वो घड़ी मेरी खुल करके दुकान में गिर गई। अब हम वहां से बातें करते 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 नीचे एक बीच में एक गांव आता है। गांव को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे गए थे। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा टाइम क्या हो गया। जैसे मैंने घड़ी की हाथ की तरफ ऐसे देखा, तो घड़ी गायब। अब भाई मेरा दिमाग सटक गया यार। मैंने कहा घड़ी कहाँ गई। तो जो और लड़के थे मेरे साथ में, सामने एक प्राइमरी स्कूल है। तो मैंने कहा यार तुम वहाँ पे बैठ जाओ, मेरा वेट करो, मैं थोड़ा ढूंढ के आता हूँ करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू ढूंढ गया, हम बैठे हैं वहाँ पे करके। अब भाई वो आ गए, मैं वापस वहाँ से मार्केट के लिए निकल गया। अब ढूंढते ढूंढते मैं ऊपर में, हमारा इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज तक मैं गया। वहाँ पे घड़ी मुझे नहीं मिली। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मैंने कहा छोड़ो यार, घड़ी तो है, दूसरी ले लूँगा, लेट हो रहा हूँ वैसे रात में। तो उसके बाद मैं वापस जब मुड़ा, तो जो गांव आता है बीच में, गांव को जैसे मैंने क्रॉस किया, तो सामने ना प्राइमरी स्कूल पे नजर पड़ती है। अब वहां पे ना मुझे लग रहा है कि कोई वहां पे बैठ के बीड़ी पी रहा है। अब गांव के लड़के होते हैं, पी लेते हैं बीड़ी बाड़ी। तो मुझे लगा कि चलो यार ये बैठे हुए हैं वहां पे, तो बढ़िया है, रुक गए करके। अब भाई मैं वहां पे आया स्कूल पे, तो मुझे कोई दिखा ही नहीं वहां पे। अब दिखा नहीं, तो पहले ना स्कूल होते टीन वाले, तो टीन वाले कमरे थे। तो टीन में ना जैसे किसी ने कंकर पत्थर फेंक दिया उसके ऊपर से, खड़खड़ 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 खड़खड़ाती हुई आवाज आई। तो मुझे लगा यार ये मुझे डराने के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपना सीधे चल दिया। और मैंने बोला भाई तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। अब भाई मैं वहां से निकल गया आगे को। अब उसके बाद एक दो पत्थर कहीं मेरे पीछे गिर रहा है, एक दो पत्थर कहीं मेरे आगे गिर रहा है। अब देखो मुझे ना डर नहीं लग रहा उस टाइम पे। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पीछे से मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं चले जा रहा हूँ। अब आगे से ना ऐसे मोड़ आता है वहां पे। तो जब मैं मोड़ पे क्रॉस हुआ, तो मुझे लगा यार अब तो इनको आ जाना चाहिए, इतना ही मजाक क्या होता है करके। तो जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो मुझे भाई वो इतना बड़ा बड़ा कुत्ता जैसा नजर आया। तो हमारे गांव में ना एक कुत्ता था उस टाइम पे, कालू करके। तो मुझे लगा यार ये आ रहा होगा पीछे से, रह गया होगा मार्केट में, आप पीछे से आ रहा है, सहारा हो गया मेरे भी, चलो कुत्ते के साथ तो ठीक ही होता है। अब मैं उसे कह रहा यू यू, हमारे यहाँ ना कुत्ते को ऐसे बुलाते हैं, यू यू करके। मैं कह रहा कालू आजा, आजा कालू आजा। अब कालू आया नहीं, कालू वहाँ पे खड़ा हो गया। तो मैंने कहा आ रहा तो नहीं, यार तू भाड़ में, तू भी भाड़ में जा, मैं तो निकल रहा हूँ। अब मैं जैसे मतलब
20-25 कदम चला होऊंगा। तो मैंने फिर मुड़ के देखा, मैंने कहा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब भाई उस टाइम पे ना वो घोड़े जैसा हो गया। तो तब मेरी समझ में आ गया, मैंने कहा नहीं ये कालू नहीं है, ये तो काल है। है ना। तो मैंने कहा चलो यार अब भाई चल ही लेते हैं फिर। ठीक है, पीछे से आ रहा है तो सहारा मेरा भी है। अब मुझे ना डर तो लगने लगी, लेकिन मैं उसको नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं डर गया हूँ करके। ठीक है। अब वहां से मैं जैसे मोड़ से, ऐसे मोड़ आता है, मोड़ से फिर सीधा रास्ता जा करके फिर वहां से फिर मोड़ आता है। और वहां पे ना जंगल है बीच में, और वहां पे थोड़ा डर सा लगता है। अभी फिलहाल में एक हमारे गांव के एक चाचा लगते थे, वो भी वहीं पे गिर गए थे, मतलब, है ना। तो वो तो बाद में गिरे खैर, लेकिन वो मैं पहले की बात बता रहा हूँ। तो जंगल है वहां पे थोड़ा सा। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि ये पीछे से आ रहा है, ठीक है, अगर पीछे से कुछ कर ले तो भाई मैं ना वहां पे बैठ गया। अब जब मैं वहां पे बैठा और जब मैंने पीछे को देखा, तो ऐसे हो गया जैसे गरुड़ नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा सा गरुड़ जैसे वो ऐसे ऐसे करके आ रहा है, आ ही रहा है। अब जैसे वो बिल्कुल, मतलब ये मान लो कि 20 कदम की दूरी पे वो फिर से खड़ा हो गया वहां पे। तो अब मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैं भी क्या ही बोलता फिर, है ना। समझ तो गया ही था मैं कि ये भूत है करके। तो मैं भी फिर चुप हो गया। अब मैं इस कोशिश में हूं कि ये आगे निकले मेरे से। अब वो कोशिश में है कि ये निकले आगे को। अब भाई मैं तो बैठ गया, वो भी खड़ा हो गया। अब मैं जब थोड़ी देर बैठ करके मैंने कहा ये तो जाने वाला है नहीं। तो मैं जैसे खड़ा हुआ तो वो वहां पे से बिल्कुल ही एकदम गायब हो गया। तो मुझे लगा अभी चला गया करके। तो मैंने कहा चलो भाई, हमारे पहाड़ में देवी देवता तो होते ही हैं, और हम तो मानते ही हैं, तो हम उनका नाम स्मरण करके मुझे लगा कि शायद ये अब चला गया। भाई जैसे ही मैंने मोड़ क्रॉस करा, वो फिर मेरे आगे से जैसे एकदम भेड़ नहीं होती, भेड़, बिल्कुल भेड़ जैसा चल रहा है। अब मुझे इतना तो है कि ये अगर अटैक भी करेगा तो पीछे मुड़ेगा, और इतने में मैं संभल जाऊंगा करके। ठीक है। और मैं भी चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। अब जब एक सामने बिल्कुल इस टाइप का मोड़ आता है ना कि वहां पे आप चिल्लाओगे भी ना तो वहां पे आवाज भी नहीं आती। तो भाई मैंने कहा अब यहाँ पे तो गदर हो जाएगा। अब वो क्या हुआ कि आगे जाते जाते आगे जाकर के रुक गया। अब मेरी भाई सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, 12 बज गए मेरे। मैंने कहा अब ये रुक गया है तो अब ये कुछ ना कुछ करने वाला है। तो हमने फिर मैंने वही किया जो हम लोग करते हैं, अपने इष्ट देवता को पुकारते हैं, जो हमारे कुल देवता होते हैं। मैंने गोलू देवता का नाम लिया। गोलू देवता, मैंने कहा आप ही रक्षा करो। और जैसे ही मैंने गोलू देवता का नाम लिया, भाई मेरे बदन में ना एकदम से बिल्कुल चिंचनाहट, जैसे बिजली का करंट लग गया हो बिल्कुल एकदम से मेरी बॉडी में। और मेरे मुंह से ना एकदम से बहुत जोर की आवाज निकल गई भाई। और जैसे जोर की आवाज निकली, वो वहां से गायब। और यही एक दूसरा वाकया हुआ था मेरे साथ में। भाई देखो ये ना, मैं जो मेरे खुद के साथ घट रखा है ना, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा। तो हमारे पड़ोसी गांव में गांव है, वहाँ पे किसी की बकरी है, बकरी वकरी। तो मैं यहाँ से दिल्ली से गया हुआ था, सुबह ही मैं उस दिन घर पे पहुंचा हुआ था। और एक दूसरा भी लड़का था। तो उनके गांव में ना उनकी बकरी को बाघ ने मार दिया। तो मेरे ताऊ का लड़का है घर पे, उसके पास उसका फोन आया। बोला यार भाई बकरे बकरी नहीं, बकरा था, मतलब छोटा ही था, 8-10 किलो का। बोला यार उसको मार दिया बाघ ने, और तुम लोग आकर के इसको ले जाओ, जो भी देना है मतलब दे देना। तो मैंने कहा, उसने ताऊ के लड़के ने मेरे को फोन किया। बोला यार मैं तो कहीं बकरी चराने लेके गया हूँ जंगल में, तू चला जा वहाँ पे। मैंने क्या कितना देना है, क्या देना है? बोला तू बात कर लियो। मैंने कहा ठीक है। अब जो दूसरा लड़का आया था मेरे साथ में, मैंने कहा चल भाई तू चलेगा? बोला चलो। अब हम पहुंचे वहां पे, गांव में पहुंचे तो इतना सा था वो, 8-10 किलो का होगा। तो मैंने कहा भाई यार, वो बोला यार हमारे यहाँ तो कोई खाने वाला है नहीं, ऐसे बर्बाद हो जाएगा। और दूसरे गांव, जो नीचे गांव था एक, बोले कि वहाँ कोई मर रखा है तो वहाँ खाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे एक ही कास्ट के रहने वाले ठहरे।
तो मैंने कहा एक काम करो, इसको पका पकू लो, इसकी अतड़ियाँ वतड़ियाँ निकाल करके तुम खा लेना, और बाकी हम कट्टे में डाल करके ले जाएंगे। उसने बोला ये भी ठीक है। अब हमने उसको पकाया पकाया, उसे पका करके भून भान के आग में अच्छे से उसके आते वाते निकाली, उसको दे दिया हमने। और मैंने वो रखा ऐसे थोड़े थोड़े टुकड़े करके उसके, और थैले में डाल करके मैंने कहा चलो। अब मतलब आप ये मान लो कि उसके ही गांव में हमें अंधेरा हो गया था। अब हम टॉर्च भी नहीं ले गए थे, मोबाइल था ही नॉर्मल सा। तो जो दूसरा वाला लड़का था उसको डर लग रही थी, तो मैंने कहा तू आगे से चल, मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो बोला ठीक है। अब हम बातें करते 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 करते, तो वो थोड़ा दूर पड़ता है गांव, मतलब वो भी मतलब 3 किलोमीटर के आसपास का गाँव होगा हमारा। तो आधे रास्ते में आने के बाद ना वहाँ पे एक जामुन का पेड़ है बहुत बड़ा सा। तो वहाँ पे रहता ही रहता है वो, कई बार कई लोगों ने भी देखा है, लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस जो मेरे साथ घटा हुआ है, जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब भाई मैं वहाँ पे जैसे जामुन के पेड़ पे आए, तो जैसे हमने वो क्रॉस किया, तो उसके बाद ना कभी चप्पलों की आवाज़ आने लगी, चटक 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 करके। कभी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई ना ऊपर ऊपर की तरफ भाग रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कोई कुछ लग कर रहा है। तो अब मैंने कहा यार, साथ वाला लड़का तो डर रहा था, मैंने कहा इसको बताऊंगा तो भाई ये तो और डर जाएगा। अब एक एक दो पत्थर भी गिर गए, तो वो कह रहा है यार पत्थर क्यों गिर रहे हैं। अरे मैंने कहा पत्थर गिर नहीं रहे, मैंने फेंके थे पत्थर, कहीं बाग वाग हो तो होगा तो भाग जाएगा करके। तो बोला भाई ठीक है, यहाँ पे तो रहता भी है, मुझे लगा कि भूत वूत तो नहीं आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, भूत वगैरह कहाँ आता है। मैंने चलता रहे। अब भाई हम चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब वो ना, मैं 2 3 बार पीछे मुड़ के भी देखा, तो मुझे दिखा नहीं। लेकिन हाँ इतना था कि मतलब आवाज आ रही थी। तो भाई अब आवाज आ रही थी तो मैं भी चलता ही रहा। अब साथ में तो कोई था ही मेरे भी, बात करते करते। अब जहाँ से हमारी सरहद शुरू होती है, गांव के ना हिस्से होते हैं कि यहाँ से तुम्हारा, यहाँ से हमारा। तो जहाँ से हमारे गांव की सरहद सरहद शुरू होती है, उससे थोड़ा सा आकर के आगे आकर के वहाँ पे चौराहा है। मतलब चौराहा मतलब वहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, ऊपर से नीचे से इधर से उधर 4 रास्ते वहाँ पे मिलते हैं। अब जैसे हम वहाँ पे पहुँचने वाले थे भाई, वो ना मेरे पैरों पे लिपट गया एकदम से, यूं करके। अब वो पैरों पे लिपट गया तो भाई मैं एकदम से चिल्ला गया। अब वो आगे वाला कह रहा क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा मेरे पैरों पे ना कुछ लिपट गया है। कह रहा क्या लिपट गया। मैंने कहा पता नहीं क्या लिपट गया है। तो फिर मैंने अपने कुल देवता को याद किया, वही बिजली का झन्नाटा जैसा हुआ मेरे बदन में, और मैंने खींच के घुमा के लात घुमाई। तो भाई जब मैंने खींच के लात घुमाई ना, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना सामने बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है इस पे। अब भाई वहाँ से मुट्ठी में लगाई थूक, और दौड़ते दौड़ते सीधे घर पे। घर पे आके पहले हमने किसी को बताया नहीं, बकरा लाए थे काट कूट के, हिस्सा किस्सा किया उसका, बाकी लोगों ने ले लिया था। बाकी जो बचा वो हमने बनाया, खा पी करके फिर जब सब बैठ गए, ऐसे गर्मियों की बात थी सब बैठे हुए, तब मैंने उनको ये बात बताई। मैंने कहा यार आज ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ में। तो मम्मी ताई जी लोग बोले कि हाँ नहीं वहाँ पे है, वहाँ पे तो सबके साथ कईयों के साथ हो चुका है ऐसा। मैंने कहा हाँ, वो मेरे पैरों पे लिपट गया था। तो बोले नहीं वहाँ पे होता है ऐसे ही ये वो। मैंने कहा ठीक है। और एक घटना घटी थी मेरे साथ में, जब मैं स्कूल पढ़ता था उस टाइम पे, मैं 10th में था उस टाइम पे। तो भाई अब गर्मी अप्रैल मई में ना कभी कभी तूफान आ जाता बहुत तेज। अब उस दिन लिटरली क्या हुआ कि पता नहीं कहाँ से बारिश तूफान, और ओले, इतने बड़े बड़े ओले गिरे। अब वो ना सामने जहाँ की मैं बात बता रहा था, अभी जहाँ बाघ ने मारा था, वो इसी गांव की बात बता रहा हूँ। वहां पे ना उन्होंने बकरी मार दी थी। तो हमारे गांव में एक पंडित थे, पंडित जी थे, तो उनका पंडित जी के मामा लगते थे वो। तो उन्होंने उनको बोला, फोन किया कि भाई तुम ना मीट ले जाओ करके। तो पंडित जी भी घर पे नहीं थे उस टाइम, शादी का टाइम था, उनका लड़का भी घर पे नहीं था, उसकी मम्मी थी। तो उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि विक्रम तू चला जा वहाँ पे, वहाँ से मीट लेके आ जियो, और मीट तुम भी बनाना, हम भी बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और मैं वहाँ से उस गांव में चला गया। अब मतलब शाम का ही टाइम था, 5:30 6 बजे का टाइम था। गर्मी में तो वैसे भी लेट होता है नाइट, रात। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर और भी लोग थे, हिस्सा किस्सा करते 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 मेरे को हल्का हल्का अंधेरा वहीं पे हो गया था।
अब उस टाइम भाई पढ़ने लिखने वाले थे, तो डर भी नहीं लगता था इतना, भागने की भी क्षमता थी, दौड़ भी लेते थे। तो उन्होंने फटाफट थैले में बांधा, बोला कि तू निकल, बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तू निकल जा फटाफट। तो भाई मैंने थैले में रखा और मैं वहां से भागना शुरू किया। उस टाइम पे मेरी रोज दौड़ बहुत अच्छी थी मेरी पहले। तो दौड़ते 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 उसी जामुन के पेड़ पे पहुंच गए। अब उससे थोड़ा सा आगे आया तो भाई मुझे ना पीछे से ऐसी आवाज आ रही है कि मीट दे दे। क्योंकि कहते हैं कि आप कभी भी अकेले अगर मीट के साथ में कहीं जा रहे हो, खासकर हमारे पहाड़ों में, तो वो जहाँ पे वो होगा ना, वो आपके पीछे शुरू हो जाएगा वहां से। अब मुझे दिख नहीं रहा कोई नहीं, इतना अंधेरा भी नहीं हो रखा है, मुझे दिख भी नहीं रहा कोई नहीं, लेकिन मुझे आवाज आ रही है, भाई मीट दे दे, मीट दे दे, मीट दे दे। और मैं दौड़े जा रहा हूँ, मतलब मैं सुन ही नहीं रहा उसको। होते करते ना वो 3-4 आवाजें हो गई फिर, मीट दे दे, मीट दे दे, मीट दे दे, मीट दे दे करके। मतलब अब मैं अभी तो हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन वो पहाड़ी भाषा में होता है, शिकार दे दे, शिकार दे, शिकार दे, मतलब मीट को शिकार बोलते, शिकार दे। अब भाई मैं आगे आया तो अब मैं जब अपने गांव की सरहद क्रॉस कर ली, तो अब मुझे डर बिल्कुल ही खत्म हो गया था। क्योंकि गांव में कहते हैं कि जब आप अपनी सरहद में आ जाते हो ना, तो आपके गांव का जो भूमिया देवता होते हैं वो आपकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैं जैसे ही मैंने सरहद क्रॉस करी भाई, तब तो मैं निश्चिंत हो गया। मैंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। अब मतलब आवाजें तब भी आ रही है मेरे को, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना चौराहे तक, वहां तक मेरे पीछे पीछे वो, मतलब लास्ट में 7-8 आवाजें हो गई, शिकार दे दे, शिकार दे दे। और मैं देख ही नहीं रहा पीछे को भाई, दौड़े जा रहा हूँ। और जब मैंने वो चौराहा पार कर लिया, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब तो ये चले गए। अब मैं जैसे वहां से मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चलने लगा, सांस भी चढ़ गई थी भाई। अब जैसे सांस चढ़ी तो मैं थोड़ा धीरे धीरे आने लगा, तो आगे से मुझे ऐसे लगा कि कोई लेडीज घास लेकर के जा रही है। तो मैंने कहा चलो सहारा हो गया, बढ़िया है, अकेले अकेले आ रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट इनको जाके पकड़ूं और इनको जा करके मैं बताऊंगा कि मतलब मेरे साथ अभी ऐसे ऐसे हुआ। अब भाई मैं जितनी तेज में जा रहा हूँ वो मुझसे भी तेज आ रही है। अब मैं सोच रहा हूँ यार, इसके सर पे घास भी रखा हुआ है और ये इतनी तेज भी जा रही है। मैं दौड़ना शुरू कर रहा हूँ तो वो, मतलब मुझे ये लग रहा है कि बस वहां पे खड़ी है। फिर मैं जैसे वहां पे पहुंचा तो मुझे लग रहा है वो वहां पे पहुंच गई है। मतलब वो भी, मतलब वो मुझसे दुगनी स्पीड से जा रही है। अब गांव में आने के दो रास्ते हैं हमारे उधर से, एक नीचे को जाता है, एक ऊपर को जाता है। और ऊपर जो है पंडित जी का घर था। तो मैंने कहा पहले उनके घर पे जाऊंगा, फिर वो अपने लिए निकाल लेगी और फिर मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा। तो मैं ये सोच रहा था। अब वो जो है वो ऊपर को ही चली गई। तो मैंने कहा अच्छा कोई नहीं, ये मल्ली बाकली की हमारे गांव में होता है तल्ली बाकली, मल्ली बाकली, जैसे ये होते हैं गली कॉलोनी मोहल्ले, तो वहाँ गांव में यही होता है, बाकली होती है, तल्ली बाकली, मल्ली बाकली। तो हम तल्ली बाकली में आते हैं और रास्ता था मल्ली बाकली के लिए। तो वो जो है मल्ली बाकली के लिए रास्ते के लिए घूम गई। अब वहां पे हल्की सी ना चढ़ाई आती है, तो मैंने कहा अब तो मैं इसको पकड़ ही लूंगा। अब भाई मैं भागा वहां से तेज तेज। अब जैसे मैं, मतलब थोड़ी दूर तक मुझे दिखी और एकदम से वो दिखना बंद हो गई। तो मुझे लगा यार कि हो सकता है घर पे पहुंच गई होगी शायद, इसलिए नहीं दिखी मुझे। तो मैं उनके घर पे आया, वहाँ मैंने उसने बोला ले आया, मैंने कहा हाँ ले आया। तो उसने बोला ठीक है, उसने थाली में रखा, उसने बोला ये तो बहुत सारा है, मैं तो अकेली हूँ, इतना थोड़ी खा पाऊंगी। उसने अपने लिए थोड़ा सा निकाला और मुझे बोला कि चल मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, चाय पी के फिर तो चले जाना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि घर पे पता था कि मैं मीट लेके आ रहा हूँ, तो सब्जी तो बनने का नाम ही नहीं था, वही बननी थी सब्जी। तो इतनी इतनी मीट थी मतलब। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो चाय बनाने लगी, तो चाय बनाते बनाते मैंने उससे पूछा, मैं उसको दादी बोलता था। तो मैंने कहा दादी एक बार बताओ, अभी कोई इधर से कोई कौन लेडीज गई घास लेकर के? बोली कोई नहीं। बोली मैं तो कब से बैठी हुई यहाँ पे, उधर कोई देख रही हूँ तेरे रास्ते की, तो आया नहीं करके, अंधेरा हो गया, कहाँ रह गया, कुछ बात हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे ऊपर बात आ जाती। अरे मैंने कहा जैसे ही मैं आया मेरे से जस्ट पहले, मतलब मेरे आगे आगे से आ रही थी। बोली नहीं, कोई थी नहीं, कोई आई नहीं। बोली तुझे क्या लगा? मैंने कहा मुझे ये लगा कि कोई लेडीज है, उसके सर पे घास रखा हुआ है और वो ऊपर को आई वहां से, तो मुझे लगा कि ऊपर बाकली वाली होगी कोई। आप करे कोई है नहीं, करे नहीं, कोई नहीं था। मैंने कहा चलो हो सकता है कि मेरा भ्रम होगा। बोला कहाँ से देखा तूने? मैंने कहा जहाँ से 4 रास्ते
आते हैं ना जहाँ पे चौराहा है, उसके जैसे मैं इधर आया वहां से दिखना शुरू हुई मुझे। तो बोली हाँ उधर में ना दिखती है, एक लेडीज उधर में दिखती है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं भाई वहां से घर पे गया, और घर पे जा करके अपना हाथ मुंह धोया, और मतलब घर के अंदर ना देवी देवताओं के हमारे थान बने होते हैं, स्थान होता है, जो स्थान होते हैं, था हम उनको मतलब पहाड़ी भाषा में थान बोलते हैं। तो मैं गया, मैंने वहां से टीका वीका लगाया, मैंने कहा भगवान आप ही देखना, गोलू देवता जो भी होगा अल्लाह बला को आप ही टालो। और हमने उसके बाद बढ़िया से फर्स्ट क्लास मीट वीट बनाया। अब मीट ज़्यादा था तो हमने दो हिस्से करे, आधा मैंने अपने ताऊजी लोगों को दे दिया, आधा हमने बनाया। और उसके बाद जब मीट वीट बन के खा पी करके, तो लाइट थी नहीं क्योंकि तूफान आ रहा था, तो उसकी वजह से गाँव में लाइट कट जाती है, कहीं पेड़ वेड़ टूट जाए करके, तो लाइट काट दी थी, तो अंधेरा था। तो बैठे थे ऐसे ही, तो सब बैठे हुए थे ऐसे बातें करे, तब मैंने मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी वहाँ पे ना आज ऐसे ऐसे हुआ। पहले तो 7-8 आवाज़ें आ रही थी पीछे से कि शिकार दे दे, शिकार दे दे। तो मैं तो भागते ही रहा आगे को, मैंने तो देखा ही नहीं पीछे मुड़ करके। और जब मैं वहाँ से क्रॉस हुआ, वहाँ पे आया, तो वहाँ से एक लेडीज दिखी, सर पे घास रखी हुई, और मैं उसके पीछे पीछे आया, वो वहाँ से ऊपर को गई। जब मैं उनके घर पे पहुंचा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से कोई लेडीज आई नहीं है अभी तक। भाई मेरी मम्मी ने ना मुझे टाइट करके गले लगा लिया, और बोले आज के बाद अगर तू अकेले गया ना ऐसे, नहीं चाहिए हमें ये कोई सब्जी वब्जी शिकार विकार कुछ भी नहीं चाहिए, तू अकेले मत जाना ऐसे। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो नुकसान नहीं करती, लेकिन उसी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो नुकसान करती है यार। कई लोगों के साथ में कई घटनाएं घटी हुई हैं, है ना। किसी की गर्दन टेढ़ी हो गई, किसी का मुंह टेढ़ा कर दिया, किसी का किसी को पैरालाइज कर दिया, है ना। तो वो घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। बट मैं आज का टॉपिक ये था कि भूत होते हैं, क्योंकि ये अथेंटिक है। अगर हम जहाँ पे देवी देवता को मानते हैं ना, तो उनके ही साथ में जो उनके गण भी चलते हैं ना। तो जैसे हमारे पहाड़ों में जागर लगते हैं, तो देवी देवता को जब देवी देवताओं के नाम लगते हैं, तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे संग में 39 भूतिया 39 भूतनी, मतलब तुम्हारे साथ में इतने लोग चलने वाले हैं। अब जब वो उनके साथ में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनका भी स्थान होगा ही। लेकिन हाँ ये, और कभी ऐसा हो जाए तो सबसे पहली बात तो आप उनसे कुछ बोलो ही मत। और अगर वो कुछ चीज़ मांग लें आपसे, तो भाई उनको दे दो। वो आपसे मांगेंगे वही चीज़ जो आपके पास में होगी। या तो आप दो ही मत, या तो दे दो, मतलब उनको ना मत बोलो। ना बोलने के बाद ना वो तुम पे बिल्कुल रिझ जाएंगे उसके बाद से। फिर उनको छुड़ाने के लिए ना बड़े बड़े तांत्रिकों की जरूरत पड़ती है। तो उनको कभी ना नहीं बोलना है। तुम अब वो मांगेंगे तुमसे वही चीज़, जैसे बीड़ी दे दे, अगर आप सिगरेट पीने वाले हो तो सिगरेट दे दे, अगर आपके पास खाने पीने की चीज़ है तो वो खाने पीने की चीज़ मांगेंगे। लेकिन उनको ना नहीं बोलना है। या तो आप उनको दो ही मत, या तो दे दो। अगर जहाँ पे आपने बोल दिया कि नहीं दे रहा, वो बोलेंगे अच्छा नहीं दे रहा, अब बताता हूँ तुझे नहीं दे रहा। बस फिर उसके बाद समझ लो कि वो तुम्हारे ऊपर उनका साया मंडराना शुरू हो गया है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए। ऐसे इंटरेस्टिंग बातें, कहानियाँ, किस्से सब कुछ सुनाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार। मेरी तो वीडियो, आज मैंने एक वीडियो डाली थी, तो पहले मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए थे, अब 99 हो गए। तो ऐसा मत करिए, वो करो यार, है ना। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ ही बताऊँगा, कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊँगा। जैसे मैंने आज एक अपनी वीडियो डाली थी कि आप एक घर पे फेशियल मास्क कैसे बनाएं, घरेलू उपाय बिल्कुल, जिससे आपके चेहरे पे देखो, देख रहे हो कितना ग्लो आया हुआ मेरे चेहरे पे आज। तो आप वो लगाइए। आप बालों को स्मूथ करने के लिए मैं अभी उसकी वीडियो एक बनाने वाला हूँ, वो बना के डालूंगा। तो इस तरह की मैं वीडियो डालता रहूँगा। बट आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है। तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और आपको अच्छी सी नींद आए, बुरे सपने ना आए। आपने जो कहानी देखी, इस कहानी को या माइंड से निकाल दीजिए। जय श्री राम।